अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 21 के ऊपर, जिसके अंदर अभी तक हम देख चुके हैं कि बिट वाइज ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, वो बिट्स के ऊपर ऑपरेटर्स को अप्लाई किस तरीके से करते हैं, और बिट्स को या फिर बाइनरी नंबर को किस तरीके से हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, या बाइनरी नंबर को किस तरीके से हम हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, कौन सा हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना या नॉर्मल डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना। तो 1 बाइट या फिर कोई भी कैरेक्टर साइज होता है तो उसको 1 बाइट कैरेक्टर का कोई डेटा होता है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हमारे लिए इजी होता है। लेकिन जैसे हम उसको 2 बाइट के ऊपर जाते हैं तो मतलब कि 16 डिजिट या 16 बिट्स के ऊपर चले जाते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल या फिर ये बोलते हैं कि हमारे लिए ईजीएस और जो कन्वीनियंट जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। लेकिन ये सब तो हुआ बाइनरी को डेसिमल में या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हुआ। लेकिन हम सब जान रहे हैं कि कंप्यूटर के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं कि मेमोरी ऑक्यूपेशन या मेमोरी ऑक्यूपाई कैसे तरीके से होती है, कि हम बोलते हैं कैरेक्टर की साइज कितनी होती है 1 बाइट, 1 बाइट के अंदर कितने होते हैं 8 बिट होती है। उसी तरीके से इंटीजर जब हम टर्बोसी के ऊपर बात करें तो 2 बाइट का होता है, तो 2 बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं 16 बिट्स होते हैं। तो बिट्स लेवल के ऊपर इसको किस तरीके से स्टोर करता है, तो जैसे मान लीजिए मैंने कैरेक्टर ए को स्टोर करा तो ए की बिट्स कौन कौन सी होंगी, उनकी वैल्यूज क्या होंगी। 8 बिट के अंदर डेटा सेव तो होगा, और बिट्स के अंदर वैल्यूज कौन सी स्टोर हो सकती है, 0 की या फिर 1 की। तो किस तरीके से 0 एंड 1 को शो करा जाता है अल्टीमेटली जब हम मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमारे डेटा को स्टोर कर रहा है, इन सबको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे सो बिट्स के नाम से, तो उसके अंदर जो भी हम कैरेक्टर डालेंगे, नंबर डालेंगे, उसको बिट्स के अंदर या फिर बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी वर्जन उसका होगा क्या। एग्जांपल या फिर सीधा देख लेते हैं, ये जो फंक्शन हमने बना रखा उसके अंदर क्या है। एक फंक्शन बना रखा हमने वॉइड का, जो कि केवल प्रिंट करके देगा हमें क्या चीज करनी है। तो देखिए इसका सिंपल तरीके से जो मान लेते हैं कि ये तो हो गया फंक्शन का नाम शो बिट्स। इसके अंदर हमने इनपुट पैरामीटर कर रखा है अनसाइंड कैरेक्टर एन। अनसाइंड क्यों बोला है, क्योंकि साइंड जब भी बात आ जाती है तो उसके अंदर जो लास्ट बिट या फिर 7 नंबर की बिट होती है वो साइंड को डिनोट करती है। तो हमारे पास में डेटा को स्टोर करने के लिए केवल 7 बाइट ही हो जाती है, अगर 7 बिट ही हो जाती है अगर हम 1 बाइट के डेटा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अनसाइंड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी कैरेक्टर होता है वो अनसाइंड होता है, क्योंकि साइंड तो इंटीजर वैल्यू हो सकती है कि न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, कैरेक्टर हमेशा अनसाइंड ही होता है। तो ये हो गया अनसाइंड कैरेक्टर एन। अब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आज की वैल्यू के अंदर कुछ भी ले लो, कि 0 से लेकर के 255 तक की जो भी वैल्यू आने वाली होगी। अब इसके अंदर क्या करा है कि हमने एक लूप कंटिन्यू करा है, कहां से लेके 7 से लेके 0 तक। मतलब कि अभी ये रिवर्स में क्यों चला है ये हम चेक कर लेंगे जब टर्बोसी के अंदर जाएंगे तो, लेकिन उससे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। 7 से लेके 0 तक का मतलब 8 की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम 1 बाइट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो 1 बाइट की बात कर रहे हैं मतलब कि इसके अंदर केवल 8 बिट के ऊपर ही काम होगा। तो 8 बिट के लिए तो हमें लूप को केवल 8 टाइम्स ही कंटिन्यू करवाना पड़ेगा, उसके बाद इसको टर्मिनेट करना होगा। ये सब कुछ हो गया। एंड मास्क क्या है, जब हमने ये डिस्कस करा था कि जब हम बात कर रहे हैं कि लॉजिकल एंड तो हो गया हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर अप्लाई होने वाला। जब बिट वाइज एंड ऑपरेटर होता है उसके अंदर फर्स्ट ऑपरेंड जो होता है उसके सामने सेकंड जो ऑपरेंड आता है उसके अंदर बोलते हैं हम उसको एंड मास्क। तो ये हो गया एंड मास्क, एंड ऑपरेटर को अप्लाई करने के लिए। तो एंड मास्क को हमने यहाँ पे अप्लाई करा कि ये तो फर्स्ट ऑपरेंड हो गया, सेकंड ऑपरेंड हो गया। अब इनकी बिट वाइज बिट लेवल के ऊपर अप्लाई होता है, इसका आउटपुट जो होता है वो इसके अंदर आता है। अब इसके अंदर क्या लिखा हमने, k इक्वल टू 0। अगर k की वैल्यू 0 है तो प्रिंट करना है 0, अदरवाइज करना है 1। क्यों, क्योंकि k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है इसकी वैल्यू। इसलिए हमने 0 है मतलब कि वो ऑफ है, ऑफ है मतलब कि बिट के अंदर डेटा स्टोर किया है 0। अब ये काम किस तरीके से करता है अब इसको आगे हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम बाइनरी 98 हमारे पास में नॉर्मल डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी जो नंबर आएगा कन्वर्ट होकर वो आया हमारे पास में 0 11 000 110। लेकिन ये हमें नहीं पता, हम टर्बोसी के अंदर इसको डायरेक्टली हम शो नहीं कर सकते, डायरेक्टली हमारे पास में डिस्प्ले में नहीं आता। तो उसको शो किस तरीके से कर सकते हैं। स्टेप 1 में जब हमने इसको 7 से स्टार्ट करा हुआ, तो 7 से स्टार्ट करा हुआ तो क्यों करा हुआ है कि हम की बिट वाइज यहाँ से काम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 0 नंबर की बिट ये हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। तो जब हम डेटा प्रिंट कर रहे हैं नॉर्मल हमने क्या करा है, प्रिंटफ ही लगाया हुआ है, इसके अंदर वो कुछ भी नहीं हुआ। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करते टाइम पे सबसे पहले हमें जो जिस बिट का इंडेक्स नंबर 7 है उसको प्रिंट करना है, उसके बाद 6 नंबर की, फिर 5 नंबर की, फिर 4 नंबर की, फिर 3, 2, 1 और फिर 0 नंबर की। इसलिए हमने इस पूरे लूप को कंटिन्यू कहां से करा, 7 से लेकर के 0 तक। आई की वैल्यू डिक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर रखी हुई है। तो ये तो हो गया
कि हमें देखिए 98 की बाइनरी नंबर ये होता है, ये हम कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें प्रिंट करना है कि हम डेटा तो इनपुट में दे रहे हैं 98, तो उसका आउटपुट हमारे पास में 0 11 000 10 शो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू वैल्यू है 7 की हमने स्टार्ट करा है, उसके अंदर हमने अप्लाई करा है किसको, 1 लेफ्ट शिफ्ट, आई की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो 1 को लेफ्ट शिफ्ट करना है जिस भी नंबर से ऑर्डर करें, तो 1 को जब हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 7 करेंगे तो 7 टाइम्स लेफ्ट के अंदर खिसक जाएगा, और उसके बाद जहां पे ब्लैंक स्पेस होगा तो लेफ्ट शिफ्ट के अंदर क्या करते हैं 0 0 कर देते हैं। तो 1 को लेफ्ट शिफ्ट करते हुए यहाँ पर आ गए, तो देखिए 7 टाइम लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 टाइम्स लेफ्ट में खिसक गया है, तो उसके बाद में लेफ्ट के अंदर ये राइट के अंदर जो भी ब्लैंक स्पेस बचा उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया 0 0 0। अब हमने 98 नंबर जो कि स्टोर करा है हमारे प्रोग्राम के अंदर, उसके बाइनरी कन्वर्जन स्टोर तो इसके अंदर हो गया है, ये हमने कहीं से इसके अंदर लिखा नहीं है कि इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, हमने तो जो नॉर्मल इंटीजर वैल्यू पास करी थी, नॉर्मल कैरेक्टर जो पास करा था उसके अकॉर्डिंग बाइनरी नंबर 1 बाइट के अंदर स्टोर हुआ है इस तरीके की बिट की फॉर्मेट में कि 0101 की फॉर्मेट में। लेकिन इसको हम डिस्प्ले के अंदर कैसे लें, तो डिस्प्ले के अंदर इसके ऊपर जब हम एंड ऑपरेटर अप्लाई करने के इसके ऊपर कि 0 11 000 10, इसके ऊपर एंड मास्क अप्लाई करा हमने 1 0 0 0 0 0 0 वाला, तो अब इसकी बिट बाय बिट के ऊपर जब हम ऑपरेशन करेंगे तो कैसे होगा, देखिए इसकी फर्स्ट बिट कौन सी है, इसकी 0, इसकी है 0, तो आउटपुट में क्या आएगा इसका 0, ये आया 1 1 0 के साथ में अप्लाई होगा तो कितना आएगा 0, इस तरह से होता हुआ चला जाएगा, और लास्ट के अंदर देखिए ये 0 आ रहा है और ये 0 आ रहा है, तो आउटपुट में कितना आ गया 0, तो मतलब अल्टीमेटली इसकी सारी सारी बिट्स क्या हो गई है 0, तो ये किसको डिनोट करेगा 0 को, तो हमने प्रिंट क्या कर दिया इसको 0। लेकिन जैसे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये केवल 6 टाइम लेफ्ट के अंदर खिसकेगा, तो लेफ्ट के अंदर भी एक 0 रह जाएगी, ये तो 0 हो गया, उसके बाद में ये 0 हो गया। अब इनके साथ में अप्लाई करते देखिए इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर ये 0 है और ये भी 0 है, तो आउटपुट में क्या आ गया ये भी 0, ये 1 है तो ये भी 1 है, तो नहीं ये 1 है और ये 0 है, तो 1 एंड 0 के ऊपर आउटपुट क्या आता है 0, 0 एंड 0 पे क्या आता है 0, इस तरीके से करते हुए। तो लेकिन इंडेक्स नंबर 6 के ऊपर इसके अंदर क्या है 1, इंडेक्स नंबर 6 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1 एंड 1 अप्लाई करा तो कितना आ गया आउटपुट में हमारे पास में 1, और 0 एंड 0 करा तो आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास में 0। लेकिन अब इन दोनों जो हमारे पास में नंबर था, नंबर के ऊपर एंड मास्क को अप्लाई करा तो रिजल्टेंट जो हमारे पास में बाइट आई है वो क्या है 0 1 0 0 0 0 0। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 0 हो गया, ये करते हुए आएंगे तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 8 16 32 64, इतनी वैल्यू इसको डिनोट करता है डेसिमल को, तो इसकी वैल्यू डेसिमल को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, अगर k की वैल्यू 0 है तो प्रिंट करना है 0, अदरवाइज 1। अब वहां पे k की वैल्यू कितनी आ रही 64, तो प्रिंट क्या करेगा 1, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू है तो आउटपुट में हमारे पास में आएगा 1, तो ये क्या प्रिंट करेगा हमारे पास में 1। इस तरीके से स्टेप नंबर 7 से लेकर के स्टेप नंबर 0 तक ये जाएगा। जैसे 5 के ऊपर गया तो इसका एंड मास कितना आया 5 टाइम लेफ्ट इधर खिसकेगा और लेफ्ट के अंदर ये 0 रहेगा, इन सब के ऊपर अप्लाई करा तो रिजल्ट के अंदर क्या आया हमारे पास 0 0 1 और ये 0 0, तो आउटपुट यहाँ पे भी आ गया 1। जब सारी की सारी बिट 0 होगी उसी कंडीशन के अंदर प्रिंट होगा 0। अगर एक भी बिट आउटपुट के अंदर हमारे पास 1 आ रही है तो उसका आउटपुट हमारे पास प्रिंट क्या करेगा ये 1 के अंदर। तो ये स्टेप हो गया थर्ड। ये फोर्थ के ऊपर आई की वैल्यू जब 4, अब आएगा आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 2, उसके बाद में 1 एंड 0, 1 एंड 0, 0 के ऊपर अप्लाई करा तो लास्ट में आ गया 0। तो उस तरीके से देखिए सारी सारी डेटा को प्रिंट करते हुए ये नॉर्मल तरीके से हमारे पास में प्रिंट हो गया है। क्या नॉर्मल जो भी बाइनरी नंबर था उसको हमने प्रिंट कर दिया किसके अंदर, डेसिमल नंबर, नॉर्मल डेसिमल नंबर जो था उसको हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू, इसी प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली में ऐसा आ भी रहा है या नहीं आता है। चलते हैं प्रोग्राम के अंदर, जो एज इट इज हमने करा हुआ है प्रोग्राम, इसी को हम कॉपी करेंगे। हैश इंक्लूड stdio डॉट h, हैश इंक्लूड conio डॉट h, void main
CLR GETCH गैच। अब हमें क्या करना है इसके अंदर कि फंक्शन बना रहे हैं शो बिट्स के नाम से, void शो बिट्स। इसके अंदर हम पैरामीटर काम कर रहे हैं, पास कर रहे हैं अनसाइंड कैरेक्टर एन, हमने इसके अंदर पास कर दिया। अब इस फंक्शन को हम डिफाइन कर देते हैं, void शो बिट्स अनसाइंड कैरेक्टर एन। अब इसके ऊपर हम क्या क्या पास कर रहे हैं देखिए, फंक्शन के अंदर देख लेते हैं। हमने पास करा हुआ है अनसाइंड कैरेक्टर आई के एंड मास्क फॉर i equal to 7, i is greater than equal to 0, i minus minus। एंड मास्क क्या आ गया हमारे पास में, एंड मास्क आएगा हमारे पास में 1 लेफ्ट शिफ्ट कितना, जो भी हमारी नंबर चल रहा है लूप का, तो ये कर दिया हमने आई से इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो के के अंदर जो वैल्यू असाइन हो गई वो किसके अंदर असाइन हो गई है, एन बिट वाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई कर दिया और यहां पे आ गया एंड मास्क। ठीक है, अब इसके ऊपर जो के की वैल्यू आई है ये हमारा कंडीशनल बिट है, मतलब कंडीशनल ऑपरेटर है इसके ऊपर, ये 0। अगर 1 0 के इक्वल है तो प्रिंटफ के अंदर क्या आ गया हमारे पास में 0, अदरवाइज प्रिंटफ के अंदर हमारे पास में क्या आ गया 1। ये हमारे पास में फंक्शन हो गया। अब इसी फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। कैसे कॉल करेंगे, तो बिट्स इसके अंदर पास कर देते हैं हम कितना 98, कंट्रोल F9 करा हमने। हमारा प्रोग्राम डेडलॉक में फंस गया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे आई को क्या कर रखा कैरेक्टर, और कैरेक्टर को जब कंपेयर करता जा रहा है तो उसकी हमेशा ऑलवेज कंडीशन ही ट्रू रहती है। इसको आई को हम यहाँ से निकाल के इसको नॉर्मल इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। नॉर्मल इंटीजर ले लिया हमने। अब इसके साथ में हम इम्प्लीमेंटेशन इसको करते हैं, इससे पहले फाइल को सेव भी कर देते हैं। फाइल सेव कर देते हैं ch21_01.c। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके रन करा के चेक करते हैं, कंट्रोल F9 करा तो देखिए 011000010, क्या हमारे पास में जो आउटपुट था क्या ये वही आउटपुट था जो कि हमें चाहिए था, 011000010, बिल्कुल ये वही आउटपुट था जो कि हमें रिक्वायर्ड था। किसके थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू। एज इट इज हमने जो फंक्शन था उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। इस फंक्शन में पहले क्या दिक्कत थी कि हमने कैरेक्टर के साथ में आई को भी यहीं पे लगा रखा था, तो आई कैरेक्टर के साथ में चला जाता तो कंडीशन हमारी वो फुलफिल नहीं हो रही। क्यों कि जैसे मान लीजिए कैरेक्टर की कोई भी वैल्यू होगी, ये जो भी था उसकी वैल्यू जो यहाँ पे हमने 7 लिखा उसका आस्क की वैल्यू जो भी रहा होगा उसके साथ में कन्वर्ट करा उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देता है, और ये सारी चीज हमारी डेडलॉक के अंदर फंसती हुई चली गई। तो इसलिए हमने इंटीजर को स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे कि इंटीजर आई है और आई की वैल्यू 7 से स्टार्ट हो रही है और 0 पे फिनिश हो रही है, टर्मिनेट होना है। ओके, थैंक यू।